गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस चल रहा है, जिसमें एक एग्जाम्पल मैंने इससे पहले के लेक्चर में लिया। आज उस पर और एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल लेने से पहले एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। तो लेट फंक्शन एफ एक्स इज continuous in closed interval a b and differentiable in open interval a comma b। तो continuous in closed interval a comma b, differentiable in open interval a comma b, then number 1 function f(x) is increasing in closed interval a comma b, increasing in closed interval a comma b if f dash x greater 0 for every x belonging to open interval a comma b। ये बेटा है। तो इंक्रीजिंग होने के लिए क्लोज्ड इंटरवल में होना चाहिए, और जो हमारा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके किसी भी पॉइंट पर ग्रेटर 0, दैट मीन्स पॉजिटिव हो रहा है। सेकंड है एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी इफ एफ डैश एक्स लेस 0, दैट मीन्स निगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। और एक और कंडीशन है बेटा, थर्ड कंडीशन है फंक्शन एफ एक्स इज कांस्टेंट इन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a कामा b बेटा। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग होने के लिए इंटरवल क्लोज है या डिक्रीजिंग होने के लिए इंटरवल क्लोज है, कांस्टेंट के लिए इंटरवल क्लोज है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, निगेटिव है डिक्रीजिंग, इक्वल 0 है तो कांस्टेंट। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर 0, निगेटिव मीन्स लेस 0। इसी में रिमार्क कह के भी हमने लिया था कि फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहीं पर शब्द हो गया था बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, लेकिन उस समय इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, ओपन इंटरवल ए कामा बी इफ बाकी सारी बातें एज सच एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू। और सेम यहाँ भी वैसे ही बेटा, इधर हटा देते हैं। स्ट्रिक्टली सेकंड हमने यही बना दिया बेटा। देखो फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, ये इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज के बजाय ओपन इंटरवल हो जाएगा इफ एफ डैश एक्स। और थर्ड केस में कह सकते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी इज neither increasing nor decreasing in close interval a comma b if f dash x, बेटा f dash था इससे पहले भी, f dash x इक्वल टू 0, ये f dash x ग्रेटर 0 लेस 0, यहाँ इक्वल 0। तो f dash x इक्वल टू 0 अगर हम लोग क्लोज इंटरवल में बोले होते तो यहाँ पर हम बोलते कि ये फंक्शन इज कांस्टेंट। और नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मीन्स भी कांस्टेंट ही हो जाता है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। तो दोनों स्थितियों में वो कांस्टेंट है इफ़ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो बेटा क्वेश्चन लिया जाए, जो क्योंकि एक ही क्वेश्चन लिया गया था, तो क्वेश्चन नोट करना। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन
एक्स, ये हमारा फंक्शन है, इज नंबर 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख देना बेटा, इन 0, π/2, ये बेटा ओपन इंटरवल 0, π/2। सेकंड दिखाना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2, π। और थर्ड हमें दिखाना है नाइदर इंक्रीजिंग नार डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π/2, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल π/2, π। और थर्ड है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0, π। तो हमारा बेटा एक क्वेश्चन है नंबर 1, इसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें बेटा मिल गया f डैश x, दिस इज इक्वल टू cos x नंबर 2 हो गया बेटा। अब पहला पार्ट, फॉर x बिलोंगिंग टू 0, π/2, हमारा x इस ओपन इंटरवल x 0, π/2 का कोई एलिमेंट है, cos x इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल में अगर ली जाए तो cos x हमारा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर 0 होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos ही नहीं, साइन, cos, tan, cot, sec, cosec सब पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई दैट f डैश x ग्रेटर 0, क्योंकि cos x किसके इक्वल है बेटा, f डैश x, कहाँ से, फ्रॉम 2। तो फॉर x बिलोंगिंग दिस cos x greater 0, this imply that f dash x greater 0, thus function f(x) is strictly increasing in interval 0, π/2, ये ओपन इंटरवल है। अभी डेफिनेशन में हमने कहा था कि ओपन इंटरवल होने की दशा में अगर ये ग्रेटर आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हमारा पहला हिस्सा प्रूफ हो गया कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0, π/2। अब सेकंड पार्ट बेटा, फॉर x बिलोंगिंग टू π/2, π बेटा। अब ये हमारा π/2 से पाई जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस वैल्यू पर निगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट के कोई भी एंगल हो तो ये निगेटिव है, दैट मीन्स लेस देन 0। इससे रिजल्ट क्या मिला बेटा कि हमारा f डैश x लेस 0 है, सिंस cos x f डैश x है। तो यहाँ तक हो गया बेटा। दस फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ हमें आंसर मिला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2, ओपन इंटरवल π/2, π। तो हमारा फंक्शन ओपन इंटरवल 0, π/2 में इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और ओपन इंटरवल π/2, π हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। दो हिस्से प्रूफ हो गए। और कैसे हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, निगेटिव मीन्स लेस। अब अगला पार्ट है नंबर थर्ड है, सेकंड तक तो हो चुका, नंबर थर्ड में आए बेटा। तो नंबर थर्ड में हमने लिखा फॉर x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0, π, इस पर बात होनी है। और जैसे ही इस पर बात हुई बेटा तो यहाँ पर
फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, सेकंड में डिक्रीजिंग है, यानी न तो पूर्ण रूपेण इंक्रीजिंग है और न पूर्ण रूपेण डिक्रीजिंग है, तो हम क्लियर कट आंसर दे पाने में असमर्थ हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर फंक्शन f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग nor decreasing. Function f(x) is neither increasing. For this function f(x) is neither increasing nor decreasing. Since in interval 0, π/2 f(x) is strictly increasing, and in interval π/2, π function f(x) is strictly डिक्रीजिंग। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या मिला बेटा कि नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। रीजन मालूम हो गया कि 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग है और π/2 से π के बीच में डिक्रीजिंग है। क्लियर कट एक आंसर दे पाने में हम असमर्थ हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो बेटा ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इस पर बाकी काफ़ी क्वेश्चन तुम लोग इस टाइप के लगाते रहोगे। एक इंटरवल वाला क्वेश्चन ले लिया जाए बेटा। तो क्वेश्चन उसके लिए लिखना बेटा, फाइंड इंटरवल फॉर फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 3x, x बिलोंगिंग टू 0, π/2. Find interval for the function f(x) equal to sin x for which x belonging to 0, π/2. Number 1, f(x) is increasing. Number 2, f(x) is decreasing. Number 2 है f(x) is decreasing. क्वेश्चन बेटा चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ, फाइंड इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 3x, x बिलोंगिंग टू 0, π/2, क्लोज इंटरवल 0, π/2 इज नंबर 1 इंक्रीजिंग, नंबर 2 डिक्रीजिंग। ये बेटा क्वेश्चन है। तो किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है, हमें ये दिखाना है। तो ये बेटा हमने हटा दिया। अब यहाँ से आए, ये हमारा नंबर 1 है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, सलूशन पे आ गए बेटा इसके। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे डिफ्रेंशिएट किया हमें f(x) इक्वल टू मिल गया cos 3x इंटू 3, दैट मीन्स 3 cos 3x मिल गया। नंबर हो गया बेटा ये 2। फॉर f(x) इक्वल टू 0, 3 cos 3x इक्वल टू 0, imply that cos 3x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू, अब cos 0 कहाँ होता है, पहला तो π/2 पे ही 0 होता है, फिर π + π/2 पे भी 0 होगा, फिर फर्दर पाई ऐड कर लो यानी 2π + π/2, दैट मीन्स 5π/2 पे भी 0 होगा। लेकिन हम इसके आगे नहीं ले रहे हैं, सिंस ऐसा क्यों किया, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0, π/2 बेटा। ऐसा इसलिए किया कि ये x हमारा जो भी है वो बिलोंग कर रहा है 0, π/2 को बेटा। ये है बेटा x बिलोंगिंग टू
एक मिनट बेटा, थोड़ा सेल इसका डाउन रहता है तो बीच बीच में छोड़ देता है। x बिलोंगिंग टू 0, π/2। क्यों? अगर 3x इतना है तो हम अगर x करेंगे तो π/6 बनेगा। यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू π/6 और π/2। इसके आगे वाली वैल्यू इसके बाहर होती, जो कि हमें नहीं लेना है, क्योंकि x की जो भी वैल्यू है इसी दायरे में है। तो ऐसी स्थिति में 0 होने पर हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, π/6 और π/2, और हमारा गिवन इंटरवल जो है वो 0, π/2 है। तो अब इसके आगे बेटा जब ये हमारा हो गया तो x इक्वल टू π/6 डिवाइड्स द इंटरवल, वो भी क्या बेटा 0, π/2 इन 2। अब बेटा थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर मिटाने जा रहे हैं इस प्लेस पर। यहाँ तक तुम्हारा हो चुका है, ये हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है। इन 2 disjoint into disjoint intervals। अब वो कौन कौन से हैं बेटा? देखो, ये हमारी नंबर 9 है, ये 0 है, ये π/2 है बेटा, और 0 और π/2 हमारा जो इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0, π/2 है, ये है बेटा। इसमें कहीं बीच में एक पॉइंट हमारा π/6 है। तो π/6 और π/2 तो हमारा आया ही था, लेकिन गिवन इंटरवल की बात किया जाए तो इनके बीच में कहीं π/6 है। तो इस तरीके से डिसजॉइंट इंटरवल्स वो भी कौन कौन से हो रहे हैं बेटा? देखो, एक हो रहा है 0, π/6, इधर क्लोज इधर ओपन, क्योंकि एग्जैक्ट पर वह 0 हो रहा है, यानी उससे लेस। और दूसरा है π/6, π/2। तो हमारे दो इंटरवल बन रहे हैं। गिवन इंटरवल में अगर ये पॉइंट्स फीड किए जाएं तो हमारे पास दो इंटरवल हो रहे हैं, एक 0, π/6 और एक π/6, π/2। अब ये दो इंटरवल मिल तो गए, लेकिन इसमें किस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है, ये हमें दिखाना है। तो अब इसके आगे बेटा चले नंबर 1 केस लिए। फॉर x belonging to 0, π/6 बेटा, ये हमने लिया x बिलोंगिंग टू 0, π/6। ये इम्प्लाई करता है x हमारा ग्रेटर इक्वल 0 है और लेस कितना है बेटा? π/6 है। और इसके आगे बढ़े बेटा हम, दिस इम्प्लाई दैट अगर हम इसे बेटा 3x कर दें तो 0 यहाँ हो जाएगा, और 3x करते ही लेस क्या हो जाएगा बेटा? π/2। तो हमारा जो 3x है वो 0 से π/2 के बीच में है। और तुम यहाँ देखो बेटा, हम लोगों का फंक्शन जो था वो sin 3x था, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं fx इक्वल टू था, और f' हमारा आया था 3 cos 3x आया था बेटा। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। अब तुम यहाँ देखो 3x लाई बिटवीन 0 एंड π/2 आ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये बेटा जो 3x को थीटा बोल दें तो थीटा एंगल 0 से इतने के बीच में है, और cos 0 से π/2 के बीच में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दिस इम्प्लाई दैट
एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, क्योंकि हमारा कॉस जो है वो पॉजिटिव होगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया बेटा, ये पॉजिटिव आ रहा है। इस इंटरवल में वो पॉजिटिव, इसलिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव। लेकिन इंटरवल जो बेटा है ये ओपन भी है, क्लोज भी है, इसलिए क्लियर कट हमारा जो है ये क्लोज इंटरवल नहीं है। तो 10 फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing in, हमने जो इंटरवल निकाला बेटा कितना निकाला है, इन इंटरवल 0, π/6। लेकिन हमें आंसर क्या देना था, हमें आंसर तो इंक्रीजिंग का देना था। देयरफॉर अब हमारा ये जो फंक्शन है बेटा ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो ये थ्योरम के अनुसार जो भी हम लोग स्टार्टिंग में ही हम तुम्हें बोले थे कि इफ़ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, देन इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल। लेकिन यहाँ तो बेटा ये आधा क्लोज आधा ओपन है, तो देयरफॉर अब हम यहाँ जवाब दे रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0, π/6। बेटा आंसर ये हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो 0, π/6 में हाफ ओपन हाफ क्लोज। लेकिन अगर इंक्रीजिंग हमारा है तो उस समय हमारा जो इंटरवल है इस गिवन इंटरवल से जो प्राप्त हो रहा है वो 0, π/6 क्लोज इंटरवल है। अब नेक्स्ट केस आए जो कि सेकंड पार्ट डिक्रीजिंग दिखाना, उसके लिए बेटा आ जाओ। तो फार अब इसका सेकंड पार्ट बेटा ले रहे हैं। फॉर x बिलोंगिंग टू π/6, π/2 ये लिया हमने बेटा। इसका मतलब रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, ये है π/6 और यहाँ देखो बेटा हुआ लेस और यहाँ हुआ लेस इक्वल और यहाँ कितना हुआ बेटा π/2 और यहाँ हमने मिटा दिया इसे। जैसे ही हमने इसे 3x किया तो ये बन गया बेटा π/2 और ये बन गया π/6। एक मिनट, 3π/2 बेटा, ये बन गया 3π/2। प्रोडक्ट किया ना, तो ये प्रोडक्ट करेंगे 3 से तो 3 2 6 π/2 और 3π/2। अब 3x यानी जो हमारा एंगल ये 3x है, अगर इसे थीटा कहें तो ये थीटा लाई बिटवीन π/2 टू 3π/2। π/2 टू 3π/2 का मतलब हुआ बेटा हमारा जो क्वाड्रेंट अगर देखो तो ये 0 से π/2 होता है, ये π/2 से पाई होता है, ये पाई से 3π/2 होता है। यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस थीटा के लिए। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। कॉस हमारा सेकंड में भी निगेटिव है और थर्ड में भी निगेटिव है। इससे रिजल्ट क्या मिला बेटा कि एफ डैश एक्स हमारा लेस 0 है, सिंस इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट कास इज निगेटिव। तो अब यहाँ से बेटा जब मिला 10 फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया बेटा। यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल हमारा कितना है बेटा, वो इंटरवल है π/6, π/2। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। लेकिन हमें आंसर देना था डिक्रीजिंग का, तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग
इन क्लोज्ड इंटरवल π/6 कामा π/2। तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 कामा π/6 में क्लोज्ड इंटरवल और डिक्रीजिंग है क्लोज इंटरवल π/6 कामा π/2 में है। तो इस तरीके से बेटा इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें ये भी देखना है कि वो शब्द क्या यूज हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या केवल इंक्रीजिंग केवल डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली होने के लिए ओपन इंटरवल और केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के लिए क्लोज इंटरवल यूज़ करते हैं, लेकिन वो सर्टिफाई होना चाहिए तभी हम एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। तो बेटा इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं इतने। अब बाकी तुम लोग पूछते रहोगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।